अस्सलामुअलैकुम गाइस, मेरा नाम औसाफ अहमद नदाफ है और औसाफ रिएक्ट में आपका खुशामदीद। शुक्रिया गाइस, तो मेरे वीडियो को क्लिक करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो गाइस, आज हम रिएक्ट करने वाले हैं रियल स्टोरी ऑफ अस्हाब खाफ। तो बेसिकली ये स्टोरी 7 ऐसे आदमियों को है जो 300 साल तक एक गुफा में सोए रहे हैं। ना 1-2 साल नहीं, एक 10-15 साल नहीं, 300 साल सोए रहे होंगे गुफा में। तो ये स्टोरी है, सो कुरान में मेंशन है, तो देखना बहुत ज़रूरी है। और ये वीडियो देखने वाले आज हमें हंसी टीवी, तो उनका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे, तो जाओ चेकआउट करो। और चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुछ अरब एक यहूदी आलिम के पास गए और उससे कहा कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा क्या सवाल किया जाए कि उनके नबी होने की हकीकत वाज़ेह हो जाए। इसके जवाब में इस यहूदी आलिम ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवाल पूछने का कहा, जिनमें से एक सवाल ये था कि अस्हाब कहफ कौन थे। लिहाजा अल्लाह पाक ने अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका जवाब कुरान पाक की सूरह कहफ के अंदर मुकम्मल वज़ाहत के साथ बयान फरमाया। इसके मुताबिक ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर था जब अल्लाह पाक ने इनको आज के दौर के फ़लस्तीन के इलाके में लोगों को इस्लाम की तबलीग के लिए भेजा। यह इलाका इस वक्त रोमन एम्पायर में शुमार होता था और ये बुत परस्त लोग थे। यहाँ एक यहूदी बादशाह की हुक्मरानी थी जो रोमन हुकूमत के मातहत ही काम कर रहा था। जब हज़रत ईसा ने यहाँ तबलीग शुरू की तो रोमी लोग आपके मुखालिफ हो गए और आपको गिरफ़्तार करके सूली पर लटकाना चाहा, मगर अल्लाह पाक के हुक्म से आपको ज़िंदा आसमान पर उठा लिया गया। इस वाक़े के कुछ अरसा बाद यहूदी लोगों ने रूमी हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत कर दी। लिहाजा इसके रद्द अमल में गुस्सा होकर टाइटस नामी रूमी बादशाह ने यरूशलेम और फ़लस्तीन पर हमला करके इसे मुकम्मल तबाह कर दिया। हत्ता कि बैतुल मक़दस को भी इसने मुकम्मल तबाह कर दिया। इस दौरान इसने 1.5 लाख यहूदियों को कत्ल कर दिया। जो बचे कुचे यहूदी यहाँ रह गए थे वो जान बचाकर फ़लस्तीन से निकल गए और यूँ सिर्फ ईसाई लोग जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे, इनकी तालीमात के पैरोकार थे, सिर्फ वही फ़लस्तीन में मौजूद रह गए। दोस्तों, इस ज़माने में दकियानूस नाम के बादशाह की हुकूमत थी जो कि रूमी था और बुत परस्त था। लिहाजा इसकी हुकूमत में मौजूद ईसाई लोगों पर इसने जुल्म व सितम करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि हज़रत ईसा के मानने वालों या इनके चंद नौजवान हवारियों को एक रोज़ इसने अपने दरबार में बुला लिया और इनसे कहा कि मैं तुम्हें चंद रोज़ की मोहलत देता हूँ कि तुम अपने नए दीन यानी ईसाईयत से बाज आ जाओ, वरना मैं तुम्हें कत्ल करवा दूंगा। दोस्तों, ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार ये नौजवान लोग दरअसल अस्हाब कहफ थे, जिनके वाक़या का जिक्र कुरान पाक की सूरह कहफ में वज़ाहत से मौजूद है। इन नौजवानों ने जब ये धमकी सुनी तो शदीद परेशान हो गए, क्योंकि वो इस बादशाह से लड़ने की हिम्मत नहीं रखते थे और ना ही इस शहर में रहकर ईसाई तालीमात जारी रख सकते थे, वरना दकियानूस बादशाह इनको कत्ल करवा देता। लिहाजा उन्होंने शहर छोड़कर कहीं भाग जाने का फ़ैसला किया और अल्लाह पाक की ज़ात पर भरोसा करके शहर से निकल गए, ये सोचते हुए कि अब अल्लाह पाक ही हमारे लिए कोई फ़ैसला करेगा और हमारे लिए कोई नया रास्ता बनाएगा। यहाँ तक कि वो एक पहाड़ के गार में जाकर छुप गए और वहीं उसी गार में ही सो गए। यहाँ तक कि सोते सोते इन पर 300 साल का अरसा गुजर गया, यानी 300 बरस तक ये लोग इस गार में सोते रहे। दकियानूस ने जब इन लोगों को तलाश करवाया तो इसे मालूम हुआ कि ये लोग इस गार के अंदर मौजूद हैं, तो वो बेहद गैज़ व गज़ब का शिकार हुआ। लिहाजा इसने गुस्से में आकर हुक्म दिया कि गार को एक संगीन दीवार लगाकर बंद कर दिया जाए, ताकि ये लोग इसी गार में रहकर ही मर जाएं और कभी बाहर ना आ सकें। जबकि इसने जिस शख्स के ज़िम्मे ये काम लगाया वो बहुत ही नेक और ईमानदार आदमी था। इसने अस्हाब कहफ के नाम और इनकी तादाद और पूरा वाक़या एक तख्ती पर कंधा करवाकर तांबे के संदूक में रखकर दीवार की बुनियादों में रख दिया और इसी तरह की एक और तख्ती शाही खजाने में भी रखवा दी। इस 300 साल के अरसा के दौरान दकियानूस बादशाह मर गया और कई बादशाह और कई हुकूमतें आईं और चली गईं। यहाँ तक कि 300 ईस्वी में रोमन एम्पायर ने भी ईसाईयत इख्तियार कर ली। इस ज़माने के बाद यानी 446 ईस्वी में बेदरूस नामी ईसाई बादशाह की हुकूमत आई, जो कि एक नेक दिल और इंसाफ पसंद बादशाह था और इसने 68 साल तक शान व शौकत से हुकूमत की। इसके दौर में मजहबी फ़िरका पसंदी जब अरूज पर पहुंच चुकी थी और लोगों में मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने
और क़यामत का यकीन ख़त्म होता जा रहा था, तो अपनी कौम का ये हाल देखकर बदरूस नामी बादशाह इंतहाई रंजीदा हुआ और एक रोज़ अपने मकान की तन्हाई में जाकर बंद हो गया। यहाँ वो अल्लाह पाक की बारगाह में बेकरारी से दुआ करता रहा कि ऐ अल्लाह, कुछ ऐसी निशानी ज़ाहिर फरमा कि मेरी कौम के लोगों का ईमान फिर से ताज़ा हो जाए, इन्हें क़यामत का और मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किए जाने का और एक खुदा के मौजूद होने का यकीन हो जाए। अल्लाह पाक ने इसकी ये दुआ कबूल फरमाई। लिहाजा एक रोज़ एक चरवाहा अपनी बकरियों को ठहराने के लिए इस गार के पास पहुंचा। ये वही गार थी जिसमें असहाबे काफ मौजूद थे और इसमें सो रहे थे। इस चरवाहे ने चंद लोगों के साथ मिलकर इस दीवार को गिरवा दिया। इस दीवार के गिरते ही दीवार गिराने वालों पर ऐसी हैबत और खौफ तारी हुआ कि सब घबरा कर वहाँ से भाग गए। यूं अल्लाह पाक के हुक्म से असहाबे काफ अपनी नींद से बेदार हुए और एक दूसरे से सलाम व कलाम में मशगूल हो गए। जब इन्हें भूख लगी तो अपने एक साथी जिसका नाम यमलीखा था, इससे कहा कि तुम बाजार जाकर नहायत खामोशी से खाना लेकर आओ और यह भी मालूम करना कि दकियानूस हम लोगों के बारे में क्या इरादा रखता है। जब यमलीखा गार से निकलकर बाजार पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए कि शहर में हर तरफ इस्लाम का चर्चा और बोलबाला नजर आ रहा है। हत्ता कि लोग एलानिया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ रहे हैं और उनकी तालीमात पर अमल भी कर रहे हैं। इस कशमकश में यमलीखा एक दुकान पर खाना लेने के लिए पहुंचे और खाने की कीमत के बदले में दकियानूसी ज़माने का सिक्का दुकानदार को दे दिया, जो कि ज़ाहिर है 300 साल पहले का था और अब बंद हो चुका था, हत्ता कि इसको कोई पहचानने वाला भी बाकी ना रहा था। दुकानदार ने ये सिक्का देखा तो इसको शक हुआ कि शायद इस शख्स को कोई पुराना ख़जाना मिल गया है। लिहाजा इसने यमलीखा को सिपाहियों के सुपुर्द करवा दिया ताकि वो इनसे ख़जाने के बारे में पूछ कुछ करें। यूँ सिपाहियों ने यमलीखा को पकड़ लिया और इनसे सवाल करने लगे कि बताओ वो ख़जाना कहाँ है। जवाब में यमलीखा ने कहा कि मेरे पास कोई ख़जाना मौजूद नहीं है, ये हमारा ही रुपया है। सिपाहियों ने कहा कि हम कैसे मान लें, क्योंकि ये सिक्का तो 300 साल पुराना है, जबकि तुम लोग अभी जवान हो। लिहाजा सच सच बताओ कि मामला आखिर क्या है, ताकि इसका कोई मुनासिब हल निकाला जा सके। जवाब में यमलीखा ने कहा कि पहले मुझे ये बताओ कि दकियानूस बादशाह का क्या हाल है। सिपाहियों ने ये सुना तो जवाब दिया कि आज इस नाम का कोई बादशाह पूरी रुए ज़मीन पर मौजूद नहीं है, मगर हाँ, सैकड़ों साल पहले इस नाम से एक बेईमान बादशाह गुजरा था और वह बुत परस्त था। ये जवाब सुनकर यमलीखा शशदर और परेशान होकर रह गए और बताया कि अभी कल ही तो हम इसके शर से अपना ईमान और जान बचाकर भागे थे और मैं और मेरे साथी करीब के एक गार में छुप गए थे, जबकि मेरे बाकी साथी इस वक्त भी इस गार में मौजूद हैं। तुम लोग मेरे साथ चलकर खुद ही इनको क्यों नहीं देख लेते। जब सिपाही और शहर के लोग एक कसीर तादाद में इस गार के पास पहुंचे तो असहाबे काफ यमलीखा के इंतजार में थे कि उन्होंने आने में बहुत देर कर दी। नमस्कार, माय नेम इज मनोज ढांडा। आई एम फाउंडर ऑफ utho.com, इंडियाज फर्स्ट क्लाउड प्लेटफॉर्म। और शायद यमलीखा को बादशाह ने गिरफ्तार न करवा लिया हो। जब गार पर बहुत से आदमी पहुंचे और शोरोगुल सुनाई देने लगा तो असहाबे काफ समझे कि शायद दकियानूस की फौज हमारा ताकुब करके गार तक आन पहुंची है। लिहाजा वो अल्लाह पाक के जिक्र अस्कार और इसकी हम्दो सना में मसरूफ़ हो गए। सिपाहियों ने गार पर पहुंचकर वो तांबे का संदूक बरामद कर लिया और इसके अंदर से तख्ती को निकाल कर पढ़ा तो वहाँ असहाबे काफ के नाम और ये लिखा हुआ था कि ये मोमिनों की जमात है और अपने दीन की हिफाजत के लिए दकियानूस बादशाह के खौफ से इस गार में पनाह गुज़ीन हुई है और दकियानूस ने गुस्से में आकर इस गार के मुंह को बंद करवा दिया है। लिहाजा जब कभी भी ये गार खुले तो लोग असहाबे काफ का हाल यहाँ से मालूम कर सकें। सिपाही ये देखकर हैरान और परेशान रह गए और जब कुछ समझ ना आया तो अपने बादशाह बदरूस को असहाबे काफ की इतला दी। बदरूस बादशाह ने जब ये खबर सुनी तो फ़ौरन अपने उमरा और अमायदीन शहर के साथ इस गार पर पहुंच गया। असहाबे काफ ने गार से निकलकर बादशाह से तमाम वाक़या बयान किया। बदरूस ने सजदा गुजार होकर अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया कि ऐ अल्लाह, मेरी दुआ कबूल हुई और आपने ऐसी निशानी ज़ाहिर फरमा दी कि इंसान मौत के बाद ज़िंदा होने का यकीन ज़रूर करेगा। इसके बाद असहाबे काफ ने बदरूस बादशाह को दुआ दी कि अल्लाह तुम्हारी बादशाही में बरकत अता करे और सलाम करने के बाद दोबारा इसी गार में वापस चले गए और दोबारा वहीं जाकर सो गए जहाँ से बेदार हुए थे। लिहाजा इसी नींद की हालत में अल्लाह पाक ने इन असहाबे काफ को मौत दे दी। बादशाह बदरूस ने साल की लकड़ी का संदूक बनवाकर असहाबे काफ की लाशों को इसमें रखवा दिया। बदरूस बादशाह ने गार के मुंह पर एक मस्जिद भी बनवा दी और सालाना एक दिन मुकर्रर कर दिया जब लोग असहाबे काफ की कब्रों की ज़ियारत के लिए आया करते थे। दोस्तों, असहाबे काफ की तादाद के बारे में उलमा कराम की बहुत सी राय पाई जाती हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि असहाबे काफ की तादाद 7 है,
जबकि 8वां इनका कुत्ता था, जबकि इनके नामों में भी काफ़ी इख्तलाफ मौजूद है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि इनके नाम ये थे: यमलीखा, मकशिमना, मशलिना, मरमूश, गबरनूश, शाजनूश और 7वां एक चरवाहा था जो इनके साथ चल पड़ा था, जिसका जिक्र आपने नहीं फरमाया, जबकि इन लोगों के कुत्ते का नाम कथीर था। दोस्तों, यहाँ सोचने की बात यह है कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन हुआ। असहाब कहफ पर वक्त असरअंदाज क्यों नहीं हुआ और ना ही इनके जिस्मानी खदोखाल में कोई तब्दीली वाक़या हुई, जबकि इनके आसपास 300 साल का वक्त गुजर गया। साइंसी तौर पर अगर इसकी वजाहत करें तो ऐसा तब मुमकिन हो सकता है जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक इस गार में जहां असहाब कहफ लेटे हुए थे, इस जगह का ग्रेविटेशनल फील्ड गार से बाहर मौजूद जगहों से बिल्कुल कम हो गया हो या फिर तकरीबन ख़त्म हो गया हो। लिहाजा इनके लिए वक्त रुक गया होगा, जबकि इनके आसपास का तमाम वक्त चलता रहा। बज़ाहिर है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के होते हुए ऐसा नामुमकिन नज़र आता है, मगर तमाम जहानों के पालने वाले रब के लिए, जिसके हाथ में दुनिया और कायनात का निज़ाम मौजूद है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ये तो महज इंसानी सोच की हदूद हैं, जबकि अल्लाह पाक के लिए सब कुछ कुन फयकून की दूरी पर मौजूद है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपनी पसंदीदगी का इजहार इस वीडियो को लाइक करके और शेयर करके ज़रूर कीजिएगा। आप अपने राय का इजहार कमेंट्स में भी कर सकते हैं। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मेरा नाम है असीफ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ओह गाइस, बहुत ही बेहतरीन वीडियो था। हर चीज़ ख़त्म होने वाली है, बस रहने वाली ज़ात अल्लाह की है। ही इज़ द मर्सीफुल, ही इज़ द ग्रेटेस्ट। दुनिया, कायनात, हर चीज़ फना हो जाती है। और ये जो वीडियो देख के ये करे तो ऐसा ही ना कोई एक स्टोरी थी, ऐसा ही नहीं है। ये है ना कुरान में है, ये सूरह काफ है। तो कुरान की हर एक अल्फाज अल्लाह का कलाम है, यानी इट्स ट्रू। कोई शक वाली, कोई ही ऑब्जेक्शनेबल बात है नहीं इसके अंदर। क्या भी अल्लाह बोला है, इट्स ट्रू। ही इज द क्रिएटर ऑफ होल यूनिवर्स। तो गाइस, और वो ये अल्लाह ये लोगों को बताना चाहता था कि उनको 300 साल सुला को कि क़यामत के दिन सबको उठा दूंच कर को, और 100% उठाता चुने सबको। और जैसे हालत में दुनिया में थे वैसे हालत में उठाता। और फिर यहाँ तक कि ये भी है कि फिंगरप्रिंट्स वो तो हमारे सेम रहती। पोर जोड़ता उन्हें, हमारे पोर मतलब ये फिंगर टिप से वो भी जोड़ता। हर चीज़ ख़त्म होती है, पूरी यूनिवर्स ख़त्म होती है। यहाँ तक कि फरिश्ते भी ख़त्म होते हैं, फरिश्ते भी मर जाते हैं। बस रहने वाली ज़ात अल्लाह की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये वीडियो से कैसे क़यामत के दिन अल्लाह उठाता, ये साबित है। ये जो चीज़ हमें इधर दुनिया में करे वो तो दुनिया में लोगों से छुपता, बट क़यामत के दिन सबके सामने आता वो। और सबसे बड़ी, अगर हमारे गुनाह ऐसे रहे, अगर दुनिया में गुनाह करें मालूम पड़ा बोलेगा तो अल्लाह से माफ़ी मांगो, उन्हें माफ़ करने वाला है। और अल्लाह को माफ़ी मांगने वाले बहुत पसंद है। इसी का हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर रो को दुआ करते थे, और जबकि उनको क्या गुनहगार नहीं कहे, उनके हाथ से कोई गुनाह नहीं हुआ, फिर भी माफ़ी मांग कर रो दे रहे हैं अल्लाह से। तो माफ़ी मांगो, हम इतने बड़े गुनहगार है, भी माफ़ी मांगने वास्ते ये ईगो आता, वो बचपन से रहता। वो एक को मतलब दे डोंट नो सॉरी बोले वास्ते, उनको खुद की गलती रहे बोलेगा तो भाई माफ़ी मांगने नहीं होता। माफ़ी मांगने से कौन भी छोटा नहीं होता, ये नहीं होता। वो तो अल्लाह है, उन्हें ही इज़ सुप्रीम। उसके पास रो को, तहज्जुद पढ़ो को, माफ़ी मांगो। अगर तहज्जुद में जो मांगते हैं बेशक अल्लाह पूरी करता हो दुआ, और ये मुझे एक्सपीरियंस सही है। तो गाइस, ये वीडियो था बहुत ही बेहतरीन था। थैंक यू हसी टीवी। उनका चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे, तो प्लीज़ चेकआउट वीडियो। बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं।
भाइयों। और ऐसे मैं वीडियो लगाते रहता हूँ गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो। और कुरान पढ़ो, समझ को पढ़ो, ऐसा जस्ट रट्टा मार को ऐसा नहीं, उर्दू ट्रांसलेशन के साथ पढ़ो। इंग्लिश आता है बोले तो इंग्लिश पढ़ो, इट डजंट मीन तुम ना उर्दू आया बोलेगा तो कुरान उर्दू में पढ़ना, ऐसा ये नहीं है। इंग्लिश में पढ़ो, कन्नड़ा में पढ़ो, हर ज़ुबान में अवेलेबल है। तो जो भी आती उस जो भी ज़ुबान आती तुम ना, जो भी लैंग्वेज आती उसके अंदर पढ़ो तो समझ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं इस्लाम कबूल करे से कुरान पढ़ो। बहुत सारे एथिस्ट जो इस्लाम को मानते न थे, इस्लाम से नफरत करते थे, नफरत करने के चक्कर में उन्होंने कुरान पढ़े, उन्होंने इसके अंदर गलतियाँ निकालेंगे अगर बोल तो कुरान से नॉट अ सिंगल मिस्टेक, एक गलती भी नहीं मिली और कुरान या इस्लाम अप्लाई होना। साइंटिस्ट, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं। तो ऐसे बहुत सारे नामा हैं या बहुत सारे ऐसे इस्लाम के हेटर सकते हैं जो इस्लाम में कब कन्वर्ट हुए, रिवर्ट हुए, कन्वर्ट तो नहीं बोल सकते, रिवर्ट हुए। तो ठीक है गाइस, चलो अगले वीडियो तक, अगले वीडियो को बिलिंग कहते हैं। हाँ, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।